आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और बीच में हमने देखिए एक मनुष्य की आकृति बनाई है, उसका एक शरीर की एक बनावट सी दिखाई है और उसमें हमने ये 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। कुछ दिन पहले हमने इस पर भी एक चर्चा की थी, तो कुछ भाई बहनों के कुछ और प्रश्न आए। तो आज की चर्चा में हमने इन 3 गुणों को देखिए योग और भोग की स्थितियों से दर्शाया है। और योग क्योंकि भगवान के साथ ही संभव है, भोग प्रकृति के साथ ही हम अनादि काल से करते आ रहे हैं। तो इसलिए हमने ये मनुष्य की जो एक स्थिति है, इसको हमने 3 गुणों से, योग और भोग की स्थितियों से और भगवान और प्रकृति के बीच में जो एक अलग अलग स्थितियां बनती हैं, उनको आज की वीडियो से हम एक आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो सुनते समय वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम कुछ चर्चा में शब्द बोलते हैं, यदि आपको में वीडियो के चित्र पर निगाह टिकी हुई है तो समझने में थोड़ी आसानी होने लगती है। विशेष रूप से देखिए, जो नए भाई बहन होते हैं, जिनको ये प्रकृति के 3 गुणों का कोई अभी विशेष ज्ञान नहीं होता, और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि इन गुणों के ज्ञान को हमें समझना होगा अपने जीवन में। एक इनकी ज्ञानात्मक स्थितियों से हमें, सूक्ष्म स्थितियों से आपके हमारे जीवन में इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ हैं। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता नहीं दिखती, तो फिर ये रजोगुण और तमोगुण, ये स्थितियां अपने आप ही बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अब बनने का अभिप्राय देखिए रजोगुण से लो, और बिगड़ने का अभिप्राय देखिए तमोगुण से लेना चाहिए। क्योंकि तमोगुण की जितनी भी स्थितियां होती हैं, वो भले ही आरंभिक स्थितियों में आपको हमें अल्पकालिक सुख भी दे देती है, कि जब जब देखिए हम आलस्य में आते हैं, एक अनीतिगत कार्य करते हुए कुछ एक मादक पदार्थों का भी एक संग करते हैं, ये सभी स्थितियां अल्पकालिक मनुष्य को सुख देती हैं। ये सभी अनैतिक स्थितियां होती हैं, क्योंकि तमोगुण को हालांकि नींद के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए तमोगुण का अभिप्राय ये अनैतिक कार्यों से होता है, तामसी स्थितियों से होता है। हालांकि प्रकृति में देखिए ये 3 गुणों की जो अलग अलग स्थिति है, तमोगुण की कहीं पूर्ण रूप से निंदा नहीं है। जिस रूप में, जिस स्वरूप में निंदा कहेंगे, उसमें देखिए एक अनितिगत कार्यों से लिया जाता है। ये जो हम प्रतिदिन जो रात को नींद लेते हैं, ये भी देखिए तमोगुण का संग करने पे ही नींद आती है। इसलिए तमोगुण की सभी परिस्थितियों में निंदा नहीं, तमोगुण की इसलिए निंदा की गई है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो। जो करने की स्थितियां हैं, वो आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक कर्मों की एक स्थिति है। हालांकि राशि कर्मों की कोई निंदा नहीं है, उसको हमने मर्यादा में धर्मानुसार करना होता है। जबकि तामसी कर्मों की निंदा है, वो निषिद्ध कर्म है, जो आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने से फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती है। यानी कि आपके हमारे तामसी कर्म होने से फिर समाज में एक अव्यवस्था की स्थितियां सहज ही बनते लगती है। अव्यवस्था तभी होती है जब मनुष्य के राशि विषय भोग, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जब बिगड़ने लगते हैं, अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर मनुष्य धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाता है, अनैतिक काम करने लगता है। छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां करना उसके स्वभाव में बनने लगती है। इसके पीछे का कारण केवल एक ही है कि मनुष्य की विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, और ये लोलुपता देखिए तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य में सत्संग नहीं होता, सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और कुछ भाई बहनों को इन शब्दों को सुनने से भी थोड़ा बार बार बुरा लगता है कि आप बार बार कहते रहते हो सत्संग करो, हमारे पास
अपने जीवन के कुछ और भी काम हैं, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय ही नहीं बचता। ये सभी स्थितियाँ देखिए, परमात्मा ने एक 24 घंटे की जो एक व्यवस्था बनाई है, ये 3 गुणों के आने का जो एक क्रम है, भले ही वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। यह कलयुग का अभिप्राय है कि वर्तमान समय जो एक 4 युगों का जो एक अंतिम स्थिति है, जिसमें देखिए धर्म की एक गौणता देखी जाती है। लोगों में एक भाईचारा की एक न्यूनता बनने लगती है। लोगों में एक सात्विक गुणों का एक जो एक स्थितियाँ होनी चाहिए, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। इस सब के पीछे का कारण है कि मनुष्य का विषय भोगों के प्रति एक मर्यादा से अधिक लोलुपता बनती जाती। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको में एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही मनुष्य के देखिए जब अमर्यादित हो जाते हैं, तो यही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। पाप कर्म होने से फिर मनुष्य की अंतोगत्वा एक अधोगति की स्थितियां बनती हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जो आपके हमारे घरों के आसपास भी देखिए कुछ अंश में तो दिखाई देती हैं, आप हम महसूस कर सकते हैं कि इन सभी स्थितियों को, इन सभी नीचे की जोनियों को देखिए तामसी कहा गया है। शास्त्रों में तो कहा गया मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। अब तुल्यता रहने का अभिप्राय क्या है कि वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए हम सभी मनुष्य जन्म के समय माता के गर्भ में आते समय ऐसी पात्रता लेकर आए थे। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, और पाप कर्म कब अधिक होते हैं, जब मनुष्य के विषय भोग अमर्यादित होते हैं। और विषय भोग कब अमर्यादित होते हैं, जब ये रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं रहता। जैसे आपके हमारी गाड़ी जब हम चलाते हैं, स्कूटर चलाएं, गाड़ी चलाएं, साइकिल चलाएं, तो आपका बड़ा एक नियंत्रण ब्रेक पे बना रहता है कि जब चाहे हम रोक दें। देखिए जब जब कोई स्थितियां रोकने की होती हैं, तो हम वहाँ ब्रेक लगाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में देखिए जहाँ जहाँ हमें ब्रेक लगानी होती है, ब्रेक लगाने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हमने देखिए अपने विषय भोगों पे लगाम कसनी होती है, वहां हम लगाम कसते नहीं है। जब लगाम कसते नहीं है तो आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, यानी कि आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। ये दिनचर्या बिगड़ते बिगड़ते कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय उससे अनैतिक काम होने लगते हैं। देखिए जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, हम धर्म की चारदीवारी में रहते हैं, तो आपका हमारा अर्थ और काम ये मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि हम धर्म की एक चारदीवारी में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। और जब ये धर्म की चारदीवारी से हम बाहर कूद जाते हैं, तो फिर धर्म आपके हमारे जीवन में घटने लगता है, सत्संग घटने लगता है, मर्यादाएं भंग होने लगती हैं। अब मर्यादाएं भंग होते होते तो फिर मनुष्य का अर्थ, जो कि हम देखिए पुरुषार्थ द्वारा धन कमाते हैं, वो फिर अनीतिगत कार्य उसमें सहज ही होने लगते हैं। कब लोभ बढ़ने लगता है, संग्रह वृत्ति जागने लगती है। ये लोभ और संग्रह वृत्ति कितने अनैतिक काम आपसे हमसे करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका देखिए बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों का बोध तभी हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, तमोगुण को आप तारे का प्रकाश समझो, रजोगुण को आप चांद की रोशनी समझो, और सतोगुण को आप सूर्य की रोशनी समझो। अब सूर्य की रोशनी में हमें देखिए सभी वस्तुएं, छोटी से छोटी सूक्ष्म वस्तुएं भी नजर आती हैं। इसी तरह ये जो कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के विहित और निषेध कर्मों के बारे में बारीक जानकारियां दी गई, उनको हमें समझना होता है। और ये समझ में तभी आता है जब मनुष्य सत्संग करता है, सूर्य की रोशनी में रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होती है, गुरुओं की आज्ञा में अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना होता है। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने एक मनुष्य की आकृति में देखिए 3 स्थितियां दर्शाई हैं। अब गर्दन से ऊपर की स्थिति को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये सफेद रंग के साथ ही हमने बाएं हाथ में देखिए एक सतोगुण लिखा है।
सतोगुण को हम क्योंकि ज्ञान से जोड़ते हैं, प्रकाश से जोड़ते हैं, इसलिए हमने देखिए ऊपर की गर्दन के हिस्से को सफेद रंग से दर्शाया है। और दाएं हाथ में हमने क्या लिखा है? योग। योग का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब हम मानसिक रूप से परमात्मा से जुड़े रहते हैं, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तो फिर परमात्मा की एक सहज स्मृति बने रहने से आपके हमारे भीतर में किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां नहीं आती। आपका हमारा जीवन एक मर्यादित बना रहता है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है, जिसका एक वैज्ञानिक आधार है। देखिए, 24 घंटे की स्थितियां हैं। ये 3 गुण कहा गया है कि ये नित्य बने रहते हैं। ये नित्य का अभिप्राय है कि ये गुणों का जो आने का एक क्रम है। सतयुग में भी यही था। शाम को सूर्य ढलता था तो तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियां बनती थी। उसके बाद 8 घंटे की सात्विक स्थितियां होती हैं, सत्वगुण की प्रधानता होती है। और सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त का अभिप्राय देखिए समय से होता है। इन सभी स्थितियों का हमें विश्लेषण करना होता है, इन पर चिंतन करना होता है। चिंतन तभी मनुष्य कर पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपने दिन में रजोगुण को मर्यादा में रखता है। और जब जब आपके मारे देखिए ये रजोगुण, अब रजोगुण की स्थिति को हमने देखिए भोग से दर्शाया है, और साथ में हमने एक प्रकृति शब्द लिखा है। अब रजोगुण की स्थिति को तो हमने देखिए एक रंगीन रंग से दिखाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से है, 5 भोग विषयों से है। क्योंकि आपका मतलब देखिए विषय भोगों को भोगते भोगते पेट भरता नहीं है। हम बार बार कभी एक विषय भोग भोगते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला। यानी कि हम 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों की जो एक रुचि बनी रहती है, जो रुझान बना रहता है। आज देखिए हम ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगवाते हैं, जब चाह कुछ मन करता है। अब मन तो देखिए विषय भोगों में फिसलता है। ये फिसलता तब तक है जब तक ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता। अब सतोगुण का अभिप्राय देखिए बुद्धि तत्व से लिया जाता है। और बुद्धि जब जब सात्विक रहती है तो उसमें विवेक शक्ति भी जागती है। विवेक शक्ति जगने पे परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। और जब जब हम देखिए अपनी बुद्धि को ही राजसी बना लेते हैं। राजसी बुद्धि कब बनती है? जब आपके हमारी विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है। अब जब हम बुद्धि का देखिए उल्लंघन करते हैं, अक्सर आपकी हमारी बुद्धि देखिए ब्याह शादियों में, या जब जब कोई त्योहार की स्थितियां आती हैं, जब जब आपके हमारे भोग बिगड़ने लगते हैं, तो आपके हमारी अंदर से एक आवाज आती है। वो बुद्धि की कहो, मन की कहो, आत्मा की कहो, परमात्मा की कहो। देखिए, समझने के लिए आप इन सभी स्थितियों पर थोड़ा विश्लेषण करो। इसलिए तो हमने देखिए ऊपर की स्थिति में एक जो 5 आपके हमारी एक गोलकें हैं। देखिए, नाक भी ऊपर की स्थिति में है, जीभा भी, आंख भी, त्वचा भी और कान भी। इन सभी गोलकों को परमात्मा ने देखिए कितने ही एक सही ढंग से प्रकृति के द्वारा आपकी गर्दन के ऊपर की स्थिति को एक बहुत ही अधिक महत्व दी। इसीलिए हमने आज के चित्र में भी ऊपर के हिस्से को बहुत अधिक महत्व दिया। उसको हमें पूर्ण रूप से सफेद दिखाया। ये ज्ञान की स्थिति है, ये प्रकाश की स्थिति है, इसको हमने महत्व देना होता है। और जबकि हम जब अपने पेट को अधिक महत्व देते हैं, अब हम ये भी खा लें, अब हम ये पहन लें, यानी कि जब जब आपके बड़े विषय भोग बिगड़ने लगते हैं। विषय भोग बिगड़ने का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है। रजोगुण का अभिप्राय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से है। हालांकि आपके बड़े जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। माता के गर्भ में आपका हमारा इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इसके पीछे का कारण भी देखिए 5 भोग्य विषय होते हैं। इन सभी स्थितियों की ज्ञान विज्ञान को हमें समझना होता है। जब हम इस ज्ञान विज्ञान को समझ जाते हैं, तो फिर ये जो प्रकृति का जो एक तमोगुण है और रजोगुण की स्थितियों से हम इनको एक मर्यादा में संग करते हैं। अब हमने देखिए रजोगुण से नीचे की जो एक स्थिति है, उसको हमने तमोगुण से दर्शाया है। तमोगुण को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। क्योंकि आपके मारे देखिए ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा है, ये लगभग देखिए एक तमोगुण की स्थितियों में ही परमात्मा की एक व्यवस्था में एक प्रकृति द्वारा आपका बड़ा एक स्थूल शरीर की एक रचना की गई। और ये रचना देखिए कोई कलयुग के लिए नहीं की गई, ये तो अनादि काल से आपके हमारे शरीरों की ऐसी ही एक बनावट बनी रही है।
इसी को ही मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से रंगों द्वारा, गुणों द्वारा और साथ में देखिए इशारा करते हुए ये योग और भोग की स्थितियों का एक वर्णन किया है। भोग देखिए प्रकृति की ओर हमें ले जाते हैं और भोग हमें देखिए दो स्थितियों में, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ले जाते हैं। ये दोनों ही गुण देखिए, रजोगुण और तमोगुण, ये बंधनदायक है। और वहां तो बार बार कहता रहता हूँ कि रजोगुण और तमोगुण देखिए पड़ोसी हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। बस इसी बात को पकड़ते हुए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग 20-22 वर्ष पहले मैंने एक सूत्र सा एक बना दिया है कि तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को आप 100 समझो और विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा को आप 1000 समझो। ये सभी स्थितियां आपको हमें एक भावार्थ रूप में समझनी होती है। अब 1 और 10 में देखिए अधिक दूरी नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि जब जब आपके हमारे राशि विषय भोग अमर्यादित होते हैं, बिगड़ने लगते हैं, तो ये हमें तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिराने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में अनैतिक काम होने लगते हैं। तभी तो हमने ये नीचे की तमोगुण की स्थिति को काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय देखिए अंधकार से भी होता है, अज्ञानता से भी होता है, अंधविश्वास से भी होता है, अनीतिगत कार्यों से भी दिया जाता है, निषिद्ध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, क्योंकि 1 और 10 में अधिक दूरी नहीं है और 10 से 100 की दूरी तो देखिए बनी रहती है। अब 10 से 100 पे जाने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ये जो कर्मकांड रचे गए, ये जो कथा कहानियां सुनने की जो एक स्थिति है कि सत्संग करो, सत्संग करो, ये कथा कहानियां देखिए आपको में परमात्मा से जोड़ती हैं, आपका हमारे मन को एक सात्विक स्थिति प्रदान करती है। अब कहानी का भी प्रयास देखिए, उसमें एक उपदेश होता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को भी देखिए रात को सुलाते समय या दिन में कभी कभी हम कुछ एक काल्पनिक स्थितियों का वर्णन करते हुए उस कहानी को एक दिशा देते हैं, उसमें गढ़ देते हैं। कहानी का मतलब ये है कि जो स्थिति घटी तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी एक कथा में कहो, एक कहानी का एक रूप देते हुए उसमें हमने कोई बच्चों को संदेश देना होता है। इसीलिए तो देखिए कथा कहानियों का शास्त्रों में भी वर्णन किया गया कि इनको ध्यान से सुनना चाहिए, इनके संदेश को समझना चाहिए, इसको अपने जीवन में, आपके अपने व्यवहार में हमें लागू करना होगा, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही देखिए फिर परमात्मा की स्मृति बनती है। यदि आपका मेरा सतोगुण कमजोर होता है, सत्संग की न्यून स्थिति होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये रजोगुण और तमोगुण का ही आपके हमारे जीवन में बोलबाला बना रहता है। और जब जब ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां होती हैं, क्योंकि बार बार हम कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि हमने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए उदासीन रहना है। हमने अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तो करनी होती है, अन्यथा आपका हमारा स्थूल शरीर जो एक साधन रूप में है, साधना का अभिप्राय योग की स्थिति से है। यदि आपका हमारा स्थूल शरीर अस्वस्थ है, हम उसको एक सात्विक भोजन नहीं देते, हम समय पे सोते नहीं हैं, समय पे अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित नहीं रखते, अनुशासित नहीं रखते, तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग आने लगते हैं। इसलिए स्वस्थ स्थूल शरीर को रखने की निंदा नहीं है। एक व्यवस्था कायम करने के लिए आपको में अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना होता है, गुरु की आज्ञा में रहना होता है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर सहज ही आपका हमारा जीवन एक अनुशासन में रहता है। जब हम देखिए नींद के घंटे एक व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्यथा देखिए तामसी और राशि मनुष्य देखिए निद्रा में ही अधिक घंटे सोए रहते हैं। उठने के बाद भी देखिए बिस्तर पर हम प्रमादवश आधा घंटा, एक घंटा अपना बर्बाद कर देते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए रजोगुण का अधिक समय एक समय की बर्बादी ही है, क्योंकि भौतिक उन्नति देखिए मरने के बाद भी समाप्त समझी जाती है। और भौतिक उन्नति यदि हम जीते जी जितनी भी कर लेते हैं, भले ही धर्मानुसार हम कमाए गए धन पे भी सरकार को आय कर देते हैं, शास्त्र में कहे गए धर्मानुसार स्थितियों का पालन करते हैं, फिर भी हम दिन रात जब धन कमाने के लिए भागदौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं, 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, 40 के चाहे हम 4000 धर्मानुसार भी बनाते हैं, लेकिन इस कमाए गए धन का हम देखिए कोई एक बहुत अधिक भोग कहो उपयोग कर नहीं सकते।
क्योंकि आपका हमारा जीवन दिन प्रतिदिन देखिए घटता जाता है। भले ही मनुष्य देखिए एक रजोगुण में रहता है, वो अपने जन्मदिन मनाता है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें हैं, आयु है, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। घटने का अभिप्राय कि आपकी हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है। आप और हम जो एक परीक्षा योनि में है, परीक्षा का अभिप्राय आपके हमारे जीवन का जो समय घटता जाता है। जैसे हम परीक्षा में देखिए अंतिम में जो आधा घंटा बच जाता है, तो हम अपने लिखे गए प्रश्नों पर विशेष गौर करते हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन जब प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था में आ चुका है, तो हमें अपने जीवन की एक कर्मों की रूपरेखा पर थोड़ा ध्यान करना होगा। अपनी साधना की स्थितियों पर एक विश्लेषण करना चाहिए कि आपका हमारा जीवन लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। और मरने के बाद की जो एक स्थिति है, जिस पर हमने देखिए एक बहुत बड़ी चर्चा भी की थी, लगभग 2.5-3 वर्ष पहले की बात है। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो वीडियो ही लगभग देखिए 3 घंटे के आसपास की थी, उस पर हमने विस्तार से शास्त्रों के अनुसार विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमने उस पर एक विशेष चर्चा की। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो के चित्र पर हमें गौर करना होगा। अपने मिले हुए जीवन को देखिए परमात्मा से एक योग की स्थिति, एक साधना की स्थिति, एक स्मृति की कहो, एक स्थिति को मजबूत करना होगा। जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर में देखिए जैसे जैसे हम अपनी अशुद्धियाँ, बुराइयाँ, बुरे संस्कार योग करते करते समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होने पे फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई बुरे विचार नहीं आते, बुरे फुरने नहीं होते। ये बुरे फुरने ही तो स्थूल शरीर के स्तर पर मन उनको एक अनीतिगत कार्यों में लगाता है, विषय भोगों की गलियों में जाने की छूट देता है। इसलिए मन एक महाइंद्रिय है। महाइंद्रिय का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर की जो 10 गोलकें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनको देखिए मैंने गर्दन से ऊपर की ओर दिखाया ना, नाक, जीभ, आंख, त्वचा का, ये जब सात्विक मन द्वारा ये नियंत्रण में रहती हैं। आपकी हमारी कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये भी एक धर्मानुसार रहती है। तो फिर आपसे हमसे कोई एक अनैतिक काम नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। हम केवल अपने सात्विक कर्म करते हैं। ये सात्विक कर्म देखिए एक पुण्य कर्मों के रूप में परोपकार के कार्यों में भी होते हैं। यदि हम इनको निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर हम योग की स्थिति में आ जाते हैं। निष्काम भाव से कर्म होना ही देखिए योग की स्थिति उत्पन्न करती है। जब आपके हमारी प्रकृति के विषय भोगों में कोई रुचि नहीं होती, ज्ञानपूर्वक वैराग्य की स्थिति बनने के बाद ही योग की स्थिति बनती है। इन सभी स्थितियों को आपको में अपने जीवन पर थोड़ी नज़र डालनी होगी, इन पर सोचना होगा, इन पर विचार करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, कारण शरीर शुद्ध होता जाए। क्योंकि कारण शरीर जितने जितने स्तर पर शुद्ध होता जाता है, तो फिर आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता नहीं है, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां कभी नहीं बनती। ये अधोगति की स्थितियां तभी बनती हैं जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की असंतुलन आ जाता है। जब जब विषय भोग आपके हमारे अमर्यादित होते हैं, तो कब कितने हम पाप कर्म करते जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि सतोगुण की न्यूनता है, सत्संग का अभाव है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास की आपके हमारी एक गौण स्थिति है, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। इन सभी स्थितियों के जब अभाव बना रहता है, तो हमें अपने जीवन की गलतियों का एहसास नहीं होता, हमें किए गए पाप कर्मों का कोई एक मलाल नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है। हो सकता है आज की वीडियो को आप 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, और सुनते सुनते आपको हमें अपनी अपनी जीवन की गलतियों का एहसास होने लगता है। क्योंकि आपका हमारा देखिए जैसे परीक्षा में समय बीतता जाता है, ऐसे ही आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु नजदीक आती जा रही है। इन सभी स्थितियों को हमें सकारात्मक रूप से चिंतन करना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जोनि 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक राजा जोनि है, एक परीक्षा जोनि है। इसलिए मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी दिनचर्या को हमें संवारना होगा, अपने
स्थूल शरीर को पूर्ण रूप से, ये जो रजोगुण की और तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इसको पूर्ण रूप से देखिए ज्ञानमय बनाना होगा। जब आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो आपके हमारे गर्दन के ऊपर की ही स्थिति नहीं, देखिए ये बात एक भावार्थ रूप में है कि फिर आपका हमारा देखिए जो रजोगुण की रंगीन स्थिति है वो मर्यादा में आती है, यानी कि वो सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रहती है, और नीचे जो हमने काले रंग की जो टांगे दिखाई वो भी एक सात्विक बन जाती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझते हुए अपने जीवन को एक सात्विक दिशा देनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव जागृत करना है, ताकि हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जितना अपने कार्य शरीर को शुद्ध बना सकते हैं, यही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है जो आपको हमें अगले मनुष्य योनि में ले जाती है, और अगले मनुष्य जीवन में हमें वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां दिलवाती है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, जो बातें आपको मेरी अच्छी लगती हो उसको आप जीवन में अपनाएं, जो मेरी बातों पर आपको कोई आपत्ति हो या मेरी कही गई बातों पर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो, अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। और यदि ये चर्चाएं आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भी एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का भी सुखमय जीवन बीते, एक सात्विक वातावरण का विस्तार हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बढ़ाने के लिए आप सभी भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें, यानी कि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।